नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। आज मैं आपको टोटल 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं, जिसके आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र दूसरे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पे शुक्र दिग्बली हो जाता है और उसके साथ भाग्याधिपति गुरु उच्च का होकर हंसयोग नामक राजयोग बनाकर बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और व्यक्ति को बहुत ही सुंदर तेजस्वी धार्मिक जीवन साथी मिलता है। चौथा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमेश शुक्र भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही गुरु के साथ बैठा हो तो भी व्यक्ति को उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति शुक्र भाग्य भाव में बैठा है तो जो भी जीवन साथी होगा बहुत ही नसीबदार होगा और गुरु स्वगृही होकर बैठा है तो वो व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी और दिल का बहुत अच्छा होगा। पांचवा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र अपने मित्र ग्रह शनि के साथ दसम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार का और बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है और वो बहुत ही मेहनतू होता है और वो अपनी मेहनत से सर्व प्रकार के सुख प्रदान करता है और विवाह के बाद उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। छठवां, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र 11वें भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमेश शुक्र और लग्नेश मंगल आपस में परिवर्तन योग बनाते हो और भाग्याधिपति गुरु की सप्तम भाव के ऊपर पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि पड़ती हो तो भी व्यक्ति को बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है और व्यक्ति को बहुत ही अच्छा सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमेश शुक्र और भाग्येश गुरु ये दोनों ग्रहों की युति 12वें भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति शुक्र 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा है और भाग्याधिपति गुरु भी 12वें भाव में स्वगृही होकर बैठा है तो सप्तमेश और भाग्येश दोनों बलवान है होकर 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद विदेश जाता है या फिर विदेश में जाके शादी करता है और सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। 10वां नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र अगर प्रथम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ बैठा हो तो व्यक्ति को अपने पसंद का जीवन साथी मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। 11वां नियम, सप्तमेश और दशमेश का परिवर्तन योग होता हो तो व्यक्ति को उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख प्राप्त होता है और उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है। 12वां नियम, लग्नेश और सप्तमेश की युति भाग्य भाव में होती हो, फिर से बोलता हूं, लग्नेश मंगल और सप्तमेश शुक्र ये दोनों ग्रहों की युति 7वें 9वें भाव में होती हो तो भी व्यक्ति को उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है और उसका जीवन साथी बहुत ही नसीबदार, धार्मिक और परोपकारी होता है।
अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। तो अशुभ फल कैसे मिलता है उसके भी कुछ खास नियम है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर छठवें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, या फिर शनि या राहु जैसे ग्रह साथ में बैठे हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को संसारिक सुख के अंदर बहुत तकलीफें आती है और वो वैवाहिक जीवन के अंदर हमेशा तकलीफ में रहता है। उसकी पत्नी के साथ या पति के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर डिवोर्स भी हो जाता है। दूसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के आजू बाजू में दो पाप ग्रह बैठे हो, यानी कि इधर देखिए सप्तम भाव में शुक्र है, यहाँ पे शनि और यहाँ पे राहु बैठा है। तो सप्तम भाव के आसपास अगर दो पाप ग्रह बैठे हो तो हम उसे पाप कर्तृ योग कहते हैं। तो सप्तम भाव जब भी पाप कर्तृ योग में पीड़ित होता हो और सप्तमाधिपति शुक्र भी पाप कर्तृ योग में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विवाह सुख के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती है। विवाह के बाद जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर डिवोर्स भी हो जाता है। तीसरा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र छठवें या आठवें भाव में बैठा हो और सप्तम भाव के अंदर शनि या राहु जैसे ग्रह एक साथ बैठे हो, यानी कि शनि राहु साथ में बैठे हो, तो यहाँ पे शापित योग बनता है। तो ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो भी वो व्यक्ति का विवाह भंग हो जाता है या फिर पत्नी के साथ या पति के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। चौथा नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर कोई अशुभ योग बनता हो, जैसे कि सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग, उसके बाद चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग, उसके बाद बुध राहु का जड़त्व योग, या फिर गुरु राहु का गुरु चंडाल योग, ऐसा कोई भी अशुभ योग बनता हो और सप्तमाधिपति शुक्र अगर जो छठवें आठवें भाव में बैठा हो तो भी निश्चित तौर पे विवाह भंग होने के योग बनते हैं और उस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख बरोबर प्राप्त नहीं होता। मेष लग्न की कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव के अंदर दो या तीन पाप ग्रह एक साथ बैठे हो और सप्तमेश शुक्र अस्त का होता हो, नीच का होता हो या फिर छठवें आठवें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख बरोबर प्राप्त नहीं होता। अगर मान लो हमें पता चल जाता है कि किसी पुरुष की कुंडली के अंदर प्रथम विवाह भंग होने का योग है तो उसका क्या उपाय करें? तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पहली शादी अर्क के साथ करनी चाहिए, यानी कि अर्क विवाह की विधि करके अपने प्रथम विवाह को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर मान लो कोई पुरुष की कुंडली में दो शादी भंग होने का योग दिखाई देता है तो क्या करें? तो वो व्यक्ति का 2 बार अर्क विवाह करें और उसके बाद तीसरा विवाह कुंडली मिलाप करके करें। लेकिन याद रहे ये विधि किसी मंदिर में होनी चाहिए, किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से होनी चाहिए और विवाह का मुहूर्त भी उस दिन होना चाहिए। अगर मान लो किसी लड़की की कुंडली में हमें पता चल जाता है कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो क्या करें? तो वो लड़की का प्रथम विवाह कुंभ विवाह करें, यानी कि वो लड़की की पहली शादी भगवान विष्णु के साथ करके पहली शादी को तोड़ दिया जाए और उसके बाद कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। तो वो लड़की को निश्चित तौर पे सांसारिक सुख उत्तम प्राप्त होता है। अगर मान लो लड़की की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग है तो क्या करें? तो वो लड़की को 2 बार कुंभ विवाह करके दोनों शादी को टाल देना चाहिए, उसके बाद कुंडली मिलाप करके तीसरा विवाह करना चाहिए। तो उसे निश्चित तौर पे विवाह का सुख उत्तम प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मेष लग्न के बारे में काफी सारी जानकारी दी है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।